दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम का समय हो गया, 7:30 बज चुके हैं। देखिए अब हमारी शाम की पूजा हो गई है शुरू। सबसे पहले तो मैंने अंदर लगा दिया है दिया बत्ती लगी है अंदर। और यहाँ पे अब जो बाहर है हमारा जो मंदिर कान्हा जी का, अब यहाँ पे करेंगे हम पूजा, शाम की आरती करेंगे। और उसके बाद जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में। और अभी तो 12 बजे फिर रात को हम कराएंगे कान्हा जी का जन्म। कैसे कैसे कराएंगे वो मैं आपको पूरा वीडियो में दिखाऊंगी, क्या कैसे करना है। देखो मैं इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, क्या जो भी मुझे पता है, जितनी भी जानकारी और जितना भी मुझे बन पड़ता है मैं इतना ही करती हूँ अपने हिसाब से। और सबका देखो तरीका भी अलग अलग होता है, मैं पहले ही बता दूँ आपको। आपका कोई और तरीका होगा, मैं किसी और उससे करती हूँ। बस ये है कि जैसे भी करना मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे भी करती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले हम शाम का दिया लगाएंगे, आरती करेंगे। और बस उसके बाद फिर कान्हा जी का करेंगे, जैसे भी मैं दिखाऊंगी आपको। और आज व्रत मेरा और इसके पापा का है। ईशू ने भी अभी तक रखा, अभी ईशू ने खाया है बस। शाम तक आज ईशू ने भी व्रत ही रखा। और गुड्डू ने और इसके चाचू ने खाया खाना, और उनके लिए अभी भी मैं खाना बनाऊंगी। और बस सुबह ही हमारा व्रत खुलेगा। जो नमक का है वो हम सुबह ही खाएंगे, शाम को नहीं खाएंगे। और सुबह ही फिर जो भी बनेगा भोग हमारा व्रत खुलने का, वो मैं सुबह उठ के बनाऊंगी। हाँ रोटी नहीं खाई, चलो कोई बात नहीं, व्रत है अभी भी ईशू का। मैगी खा ली, रोटी नहीं खाई। रोटी मैंने खाना दोपहर तो बना ही दिया था, लेकिन ईशू ने खाया नहीं था, शाम तक व्रत रखा उसने। तो खैर जी अब हम करते हैं पूजा। और व्रत का जो है मतलब खाना वो सुबह ही बनाऊंगी। वो नवमी करेंगे ना, कल सुबह नवमी में खुलता है हमारे यहाँ पे व्रत, तो शाम को तो आज हमें व्रत ही रखना। तो अब करते हैं पूजा। यहाँ पे देखिए लगाने लगे हैं दिया, और दिया मैंने धो के साफ कर लिया है अच्छे से। और अब बस ये देखिए ईशू ले रही है धूप बत्ती, लेकिन वो माचिस के पास नहीं लगा रही, वो डरती है बहुत ज़्यादा माचिस के पास हाथ लगाने से। उसे लगता है कि कभी हाथ जल जाए, तो फिर उसने धूप बत्ती दिए से ही जलाई। और यहाँ बस अब करने लगे हैं शाम की आरती। और शाम की जो संध्या तो हम करते ही हैं रोज़, मैंने कर ली है, अंदर दिया बत्ती लगा दिया, अपने मंदिर में रोज़ लगाते हैं। तो मैं कहा चलो अब शाम की यहाँ पे भी आरती करते हैं। सुबह भी कर ली थी, जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा है। तो यहाँ पे अब मगर कभी कभी मौका मिलता है, वैसे तो रात को भी करनी है। तो सारे इकट्ठे हो गए, कन्हैया गया हुआ है दुकान पे। तो आप देखिए बारी बारी से कर रहे हैं आरती, और बच्चे भी पूरे एक्साइटेड हैं। और एक आज मतलब एक अलग ही पॉजिटिविटी सी आ रही है, पूरी एनर्जी आ रही है, हम सब पूरे एक्साइटेड हैं। बहुत अच्छा लग रहा, यूँ लग रहा जैसा आज का जो त्यौहार है ना हमारा जन्माष्टमी का, हमने बहुत मतलब उत्साह से मनाया। देखो मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा मैंने कुछ करा या कुछ, लेकिन मन से करा, जो भी करा ये है कि खूब खुश थे हम सारे, पूरा एक्साइटेड था। मतलब एक्साइटमेंट था हमारे अंदर सभी के, सब अपने पूरे जोरों शोरों से लग रहे। तो यहाँ आरती कर रहे हैं, मौका चलो देखो वैसे तो रोज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी मौका आता है। ये कान्हा जी का आज मेन दिन है, तो यहाँ आज बहुत शुभ दिन है, मौका चलो आरती कर लेते हैं शाम की। तो यहाँ सब इकट्ठे हो गए, कर रहे हैं बारी बारी से आरती। उसके बाद फिर फूल चढ़ा दिए कान्हा जी को। और ईशू का मेन काम होता है कि मम्मी मैंने फूल तोड़ दिए, अब कान्हा जी को लो चढ़ा दो। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, अब ये करेंगे, ये मैंने नीचे टेबल रख ली, इस पे रखी है एक बास्केट। आप कुछ भी बर्तन ले सकते हैं। देखो मैं मतलब मैंने पहले भी किया, जो मैं अपने तरीके से कर रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि ये भी सही है गलत है। देखो ये तो किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, किसी को भी कोई भी परफेक्ट नहीं होता। एक दूसरे को देख देख के ही हम सब ये सारी चीज़ें सीखते हैं। लेकिन मैं आपसे पहले ही कहूँगी, अगर मेरे से कोई गलती होगी तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे मैंने बास्केट में रख लिए हैं काफ़ी सारे फूल मैंने सुबह ही मंगा लिए थे। और अब अपने कान्हा जी, अपने लड्डू गोपाल के मैंने सारे वस्त्र उतार दिए, और मैं अब इस बास्केट में उनको लिटा दूंगी। तो यहाँ मुझे रात को जन्म कराना है इनका, तो इसीलिए फूलों में हमने लिटा दिया। उसके पास रख दिया है उनके एक खीरा, और फिर फूल अच्छे से ऊपर भी
मतलब ढक दिए हैं कान्हा जी के, जिससे बिल्कुल अच्छे से देखिए फूलों में कान्हा जी को लिटा दिए। तो अभी बस यही मैं क्षमा मांग रही हूँ कान्हा जी से कि जो भी गलती सलती हो कान्हा जी उसको क्षमा करना और हमारी पूजा स्वीकार करना। तो फ्रेंड्स अब की हमारी पूजा हो चुकी है, जो भी करना था हमें। अब हम बस रात को जन्म करवाएंगे कान्हा जी का 12 बजे। अभी तो 8:30 ही हुए हैं और बस अब गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा। मैं पहले बदल लेती हूँ कपड़े रात को, फिर नहा कर तब करेंगे अपना रात की पूजा और बना देती हूँ बस खाना। और अब देखती हूँ, पूछती हूँ क्या खाएंगे, बच्चे ही खाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अब टाइम हो चुका है 11:35 हो गए और बस 25 मिनट रह गए, 22 ही रह गए, 25 भी नहीं रहे। और देखिए मैं दोबारा फिर तैयार हो गई हूँ नहा धो के, और अब करेंगे बस तैयारी कान्हा जी के जन्म की। और उसके लिए सबसे पहले मैं तैयार करती हूँ उनके वो पंचामृत, जिसमें इनको स्नान कराया जाएगा, और उनके वस्त्र वगैरह सारे मैं सेट कर लेती हूँ तब तक। और आपको दिखा दूँ जी, ये देखिए कितनी एक्साइटेड है, अभी तक सोई नहीं। यूँ कह रही मुझे भी सब कुछ अपने सामने करना, मुझे करना है कान्हा जी का जन्म करवाना। और यहाँ पे देखिए तैयार होकर आ लिया। अब दोबारा मैं हुई ना नौ धो का तैयार, तो ये भी होगा ही तैयार दूसरी ड्रेस पहन के। मैं इसे कह भी रही थी, मैं कहा सो जा मैं उठा दूंगी, अब नहीं आप उठाने के नहीं। तो यहाँ जी मैं पंचामृत तैयार कर देती हूँ। ये है दूध, ये मैंने तुलसी के पत्ते दिन में ही तोड़ लिए थे क्योंकि फिर रात को नहीं तोड़ते। और ये है दही, शहद, और ये है घी। चीनी पता नहीं डालते हैं या नहीं, मैं डाल दूँ फिर भी। तो ये पंचामृत हमारा बन गया है। और ये मैंने ले लिया है जल, इसमें डालूंगी गंगा जल। यहाँ पे तो गंगा जल ही है हमारे पास। तो ये तो उनका हो गया स्नान का। तो यहाँ स्नान की तैयारी हो गई है कान्हा जी के, और ये मैंने भोग भी तैयार कर दिया सारा। तो भोग में देखिए सारी चीज़ें ले ली है जो भी थी मेरे पास। ये मिठाई है, और ये दही है, दही और चीनी, और ये मलाई, लड्डू, ये सारी मिठाई, पेड़े, बर्फ़ी और पंचमेवा, और ये है फ्रूट, और ये मक्खन। मक्खन ये मैंने बनाया था अपने आप ही। बस दूध रह गया है, दूध मैंने गर्म करके रख दिया, अभी थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, तब तक भोग लगेगा वो ठंडा हो जाएगा। तो उधर अब मैं कपड़े तैयार कर लेती हूँ कान्हा जी के। ये देखिए ये इशू ने कर दी है ड्रेस तैयार, येलो कपड़े पहनाएंगे। बोलते हैं ना जी कान्हा जी को येलो कपड़े पहनाने चाहिए जन्म के बाद, तो मैंने येलो ड्रेस ही ला रखी इनकी। और इधर इशू देखे कान्हा जी का जो झूला है वो रख रही है उनके मंदिर में, ये रख दिया उसने। फिर कान्हा जी को झूला झुलाएंगे। और आप देख रहे होंगे ईशु का एक्साइटमेंट कितना है, देखिए कितनी झूम रही है। और ये मैंने चुपके से बना रखी इसकी वीडियो। और अब 12 बजे का टाइम है, देख लो अभी भी इसको नींद का कुछ नहीं पता कि नींद आएगी या नहीं। पूरी है कि मुझे कान्हा को झूला झुलाना। तो जी बस देखिए टाइम होने वाला है, बस 12 बजने में 1 मिनट रह गए, और ये बज गए हैं 11:59। तो ये हो गया देखिए 000। तो अब लगते हैं, सबसे पहले क्लैपिंग कर लेते हैं। 12 बज गए। तो यहाँ जी देखिए मैंने जो बास्केट में कान्हा जी को बिठाए थे, तो अब बस हम कराते हैं कान्हा जी का जन्म। और ये मैंने निकाल लिए हैं कान्हा जी को फूलों में से, और अब मैं इनको करवाऊंगी स्नान।
पंचामृत से। स्नान के लिए मैंने सारी चीज़ें तैयार कर रखी हैं पहले ही। तो यहाँ पे देखिए यीशु मेरी पूरी हेल्प कर रही है। और बस थाली में देखो सबका अपना, मैं वही फिर कहूँगी कि अपना अपना तरीका होता है। मैंने ये सुना है कि कान्हा जी जब अपने घर में लाते हैं कि उनका एक बार जन्म जरूर कराते हैं। बहुत से तो मैंने जैसा देखती हूँ मैं वीडियो से ही देखने से पता लगता है कि सब हर साल भी कराते हैं, लेकिन कई मैंने ये भी सुना है कि जो हमारे कान्हा जी है हम अपने घर में जो रखते हैं उनका एक बार ही हमें जन्म कराना चाहिए, मतलब एक बार ही, बाकी ऐसे हर साल पूजा कर सकते हैं। देखो सही क्या है मुझे भी नहीं इतना पता, लेकिन जो मेरे ये लड्डू गोपाल है इनका मैं पहली बार ही करा रही हूँ, क्योंकि ये मेरे पास पिछले ही साल आए थे, मतलब अभी 1 साल नहीं हुआ तो मैंने इस बार इनका जन्म कराया है। तो यहाँ पे पिछली बार एक बार मैंने कराया था 2 साल पहले, जो छोटे वाले गोविंद जी हैं जो इंदू के पास है ना, छोटे वाले कान्हा जी वो वाले मेरे पास ही थे, तब मैंने उनका कराया था। लेकिन इस बार फिर मैंने इनका कराया कि कराना भी ज़रूरी होता है जन्म, और ये तो पता नहीं मुझे कि हर बार या कैसे, तो इस बार मैंने करा दिया। तो यहाँ पे देखिए उनको नहला दिया, स्नान करा दिया। अब मैंने इनके पहना दिया है पोशाक। इनको देखिए कितनी सुंदर लग रही है वाली पोशाक, तो इनके खिल के आई है एकदम, और एकदम फिट आई। और अब मैं जो भी इनके श्रृंगार के सामान लाई, ज्वेलरी वगैरह सारी ड्रेस के साथ लेके आई थी, तो ये भी मैं इनको पहना दूंगी। और मेरे लड्डू गोपाल देखिए हो गए हैं तैयार। बस कान्हा जी हमारे घर में विराजमान हो गए हैं। तो लड्डू गोपाल हो गए हैं देखिए तैयार, कितने सुंदर लग रहे हैं। उनकी सुंदरता का तो कोई कहना नहीं है, मन भी बिल्कुल ऐसा करता है कि इनको देखते रहो देखते रहो। तो यहाँ देखिए जी मैंने तैयार कर दिए हैं, जन्म इनका हो गया है। और अब हम बैठा देंगे इनको झूले में। झूला ऊपर मंदिर में ही रख दिया है यीशु ने, और यहाँ देखिए झुलाना शुरू कर दिया। और सच में इतने सुंदर लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो अब बस हम करेंगे आरती, कान्हा जी की पूजा अर्चना करेंगे, आरती करेंगे, और बस उनको झुलाएंगे झूला। तो आरती करने के बाद उसके बाद ले आई हूँ मैं भोग। भोग मैंने तैयार कर दिया है, सारा कर ही दिया था पहले ही। तो यहाँ पे अब कान्हा को लगाएंगे भोग। और हमारे यहाँ पे नवमी में ही व्रत खुलता है, मतलब कि कल खुलेगा। खाने का मैंने कुछ भी स्पेशल ऐसा नहीं बनाया, बस जो मिठा है फ्रूट वगैरह वो ही हम खाएंगे, वो ही मतलब कान्हा जी को आज उसी का ही भोग लगेगा। तो जो नमक का है वो अगले दिन खाएंगे, अगले दिन बनाऊंगी नवमी को। तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ों का मैंने जितना भी मेरे से बन पड़ा, जितनी भी मैंने मतलब अपनी तरफ से कोशिश करी सारा कुछ करने की उनकी सेवा में, कि कोई मेरी तरफ से कमी ना रहे। और यहाँ पे बस अब हम लड्डू गोपाल को लगा देंगे भोग। तो यहाँ भोग लगा रहे हैं। बस यही प्रार्थना है लड्डू गोपाल से। लड्डू गोपाल है कान्हा जी सबके घर में खुशियाँ देना, सबको आशीर्वाद देना, सुख शांति देना, सबका बनाए रखना, परिवार में सबको ठीक ठाक रखना है। भगवान आप हमेशा हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपना मतलब स्नेह देना, और हमें इसी तरीके से आपकी सेवा करने का मौका मिले। हमें इस ऐसे बनाए रखना कि हम हमेशा आपकी सेवा करते रहें। तो यही मतलब भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान बस अपने सेवा का, जो हमारी सेवा का भाव है, देखो वो तो मुझे नहीं पता, मैं गलत सही तो कुछ नहीं पता किसी को, लेकिन जैसी भी मेरी पूजा है, मेरी सेवा है, वो आप स्वीकार करना भगवान।
और यहाँ पे बस आशीर्वाद ले रहे हैं। भोग लगा के आशीर्वाद लेने के बाद अब हम प्रसाद में जो चरणामृत बनाया है मैंने वो सबको दे दूँगी। सबको क्या, हम तीनों ही है, कन्हैया और गुड्डू तो सोए हुए हैं दोनों, तो उससे हम खोलेंगे अपना व्रत। जो ये कान्हा जी का प्रसाद है ये हम खाएंगे दोनों, क्योंकि हमारा व्रत है। बस इसे ही लेंगे हम अब और फिर करेंगे आराम बस। और जी ये थी हमारी आज की छोटी सी पूजा। ऐसे ही मतलब जैसे हमें ठीक लगा इसी तरीके से हमने करी। आपको कमेंट करके बताना हमारी ये छोटी सी पूजा आपको कैसी लगी। जो भी गलती सलती होगी उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि सबके अपने अपने वो है, इतनी मुझे जानकारी नहीं है, इसके लिए मुझे नॉलेज नहीं है, इतना ही बस ये है मेन, ये है। तो बस आज की पूजा यही है। मैं थोड़ी देर में अभी थोड़ी देर बाद कान्हा जी को भी विश्राम करवाऊंगी, लिटाऊंगी उन्हें भी। पहले हम ले लेते हैं प्रसाद। और ईशु का तो एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं, बल्कि गुड्डू सो रही है, ईशु खुशी के पूरा झूम रही है, उसे पूरा आनंद आ रहा। और बस अब कर दूँ तो वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे, क्योंकि सोने का भी टाइम हो गया, सुबह उठना भी है। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।